सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक 118 से पाठ करते हैं। निधिध्यासन के लिए भगवान शंकराचार्य ने 15 अंग बताए थे, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें ये प्राणायाम तक हमने चर्चा कर ली थी। इस पर थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सिंहावलोकन करेंगे ग्रंथ का, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया। तो 118 श्लोक से पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आप दोहराइए। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति आवृत्तिः पूरको वायुरीरितः ततः तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राण्डपीडनम् विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया
स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः इमं चाकृतिम् आनन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम्। भगवान शंकराचार्य ने इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में 99 श्लोक तक जो इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का मुख्य कथ्य है, अर्थात साधक को अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति करा देना, क्योंकि सारा भटकाव तो मैं के ही चक्कर में है। मैं को शरीर मान लिया तो शरीर को जिंदा रखना है, इसका जीवन बढ़ाना है, इंद्रियों को सुख देना है। मन को मान लिया तो उसके स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है। यही अचीवमेंट लगते हैं आदमी को। और फैक्ट्री लगा लो और धन कमा लो। न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषम्। उपनिषद कहता नहीं कर्म करने से तुमको वो चीज नहीं मिलेगी जिसको जीवन का प्राप्त हो गया। बहुत सारे परिवार बसाने से नहीं, न कर्मणा न प्रजा, पुत्र पुत्री पैदा करने से, कर्म से नहीं मिलेगा। कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। मकान बनाएंगे, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी मालूम है, वो तो नष्ट हो जाएगा। कुछ भी नौकरी अच्छी पाई, रिटायर हो जाएंगे। शरीर मिला है, कर्म का ही परिणाम है, पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप शरीर मिला तो नष्ट हो जाएगा। कर्म से जो कुछ भी मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म से कोई शाश्वत चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है। हाँ, कर्म से इस शरीर अमूल्य मानवीय जीवन को सस्टेन करने, इसको चलाने के लिए उपक्रम अवश्य किया जा सकता है। और ये शरीर जो है खलु धर्म साधनम है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा है। इसका ठीक से उपयोग करके उस आत्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उपयोग है, जिसको ज़्यादातर लोग विस्मृत कर जाते हैं कि इसका असली उद्देश्य मनुष्य शरीर का अपने आत्मा के इस मैं के सच्चे स्वरूप को जान लेना और दृढ़ता से उसमें स्थित हो जाना है और उस असीम अनंत और शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेना है, जिसको देने की सामर्थ्य संसार के विषयों में नहीं है। जिसको लेने की सामर्थ्य इस शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। ये तो काम चलाऊ चीजें हैं, तात्कालिक हैं। त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषम् न कर्मणा न प्रजा धनेन। कर्म करके तुम उसको पा नहीं सकते जो मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, जहाँ जाकर के सारी भागदौड़ ही खत्म हो जाती है, जो परमानंद है, परम शांति है, चरम तृप्ति है, जो अक्षय सुख है। उसको तो त्यागेन एके अमृत, त्याग के ही पाया जा सकता है। और गीता जी के 5वें अध्याय में तो कहा कि भाई त्यागना क्या है, तो इंद्रिय के भोगों को
त्यागना है, मन के भोगों को त्यागना है, और बुद्धि भी कई बार भोग की तरफ बढ़ती है। तो क्या एकदम भोग को त्याग दें? भागवत जी में एकदम कोई नहीं त्याग सकता है। खाना तो खाना पड़ेगा, इस शरीर को सुरक्षा देनी पड़ेगी, बीमार पड़ेगा दवाई करानी पड़ेगी, लेकिन इस भोग को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना, इस अप्रोच को त्यागना पड़ेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। धन ही कमाए चले जा रहे हैं, ठीक है, धन की आवश्यकता है, बिना धन के किसी का नहीं चलता, आश्रमों का भी नहीं चलता, सन्यासियों का नहीं, लेकिन अब उसी को जीवन का लक्ष्य बना लेना फिर ये ठीक नहीं। लक्ष्य तो सत्संग ही होना चाहिए, और सत्संग से आत्मज्ञान और आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान ही लक्ष्य है, और कुछ लक्ष्य हो ही नहीं सकता मनुष्य जीवन का। और उस लक्ष्य को पाने के लिए ही ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ प्रयत्नशील है। भगवान शंकराचार्य ने 99 श्लोक तक जो मुख्य पद्धति है वेदांत के अनुसार इस मैं के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने की, उसको कह दिया। और उसमें मुख्य रूप से दो ही बातें हैं। एक ये है कि जो अधिकारित्व है उसको आप जुटाइए। कहीं भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं, बायोलॉजी से इंटर किया है तो इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलेगा, मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं इंटरमीडिएट तक की, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है इंटर तक, मिडिल कॉलेज में नहीं जा सकते, कॉमर्स पढ़ोगे मैनेजमेंट में जाओ, अलग अलग लॉ पढ़ने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन करेगी। ये नहीं कि उनका हम भी वकील बनेंगे, भाई कुछ अधिकारित्व तो तुम्हारा है मिनिमम कि नहीं है। इसी प्रकार से उस आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ अधिकारित्व चाहिए, उसको ही कहा साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय 3 श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में 3 से 10 श्लोक तक साधन चतुष्टय का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले वैराग्य का वर्णन किया, विवेक का बाद में वर्णन किया हमने उस समय। सामान्य रूप से हम लोग पहले विवेक कहते हैं, फिर वैराग्य कहते हैं, फिर षट संपत्ति कहते हैं, क्योंकि वेदांत में बाहर की संपत्ति को संपत्ति नहीं माना गया। आप मल्टी मिलियनर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मज्ञान के अधिकारी हैं, नहीं नहीं, यहाँ के लिए साधन संपत्ति दूसरी है। षट संपत्ति, यहाँ 6 संपत्तियाँ क्या कही गई? शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। शम अर्थात मन के ऊपर थोड़ा संयम होना चाहिए, मन को कहीं से हटा के कहीं लगाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दम इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कहीं से हटा के कहीं लगाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उपरति, संसार में ही सब कुछ नहीं रखा हुआ है, संसार से थोड़ा सा विड्रॉ करके और सत्संग में लग जाने की सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए। यानी संसार को उसकी हैसियत में रखा जाए ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए। संसार के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन संसार ही अंतिम प्राप्तव्य भी नहीं है, ये तो छूटेगा ही एक दिन। अगर आप जीते जी छोड़ने को नहीं तैयार होंगे तो जबरदस्ती तो एक दिन छुड़ा ही दिया जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जीते जी ही वैराग्य कर ले, विवेक कर ले। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? हर चीज अनित्य ही मिलेगी यहाँ, शरीर तक अनित्य है और जो चीज़ बदलती है नित्य है। संसार भी बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य बदलती है। चश्मा नहीं लगाते 40 साल तक, फिर लगाना ही है। तो न बदलने वाली चीज़ क्या है, नित्य क्या है? कहा वो जो जानने वाला तत्व है वही नित्य है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम हो। तुमने पड़ोसी में मैं बुद्धि कर ली है, किसान ने खुरपी में मैं बुद्धि कर ली है, तुम बुद्धि और मन और इंद्रियों और शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे हो,
ये सब औजार हैं, दीज आर मेयर टूल्स। और टूल्स को बिल्कुल अच्छी दशा में रखोगे तो उनसे अच्छा काम ले सकोगे। इनको टूल्स से ज़्यादा कुछ नहीं, इनमें मैं बुद्धि करना बहुत बड़ी मूर्खता है, यही तो अज्ञान है, यही कारण शरीर है। और फिर इन टूल्स को मैं मान करके और इनके प्राप्त के पीछे कर, नहीं, ये टूल्स हैं, इनसे इनको अच्छा रखना है, इनसे अच्छा से अच्छा काम लेना है और अपने जीवन को आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध तक उठा देना है, इन्हीं में फंस के नहीं रह जाना है। और जब हम उस सच्चे स्वरूप पर पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? इनसे तादात्म्य को तोड़ के ही पहुंचेंगे। त्यागेन एके अमृतत्वम आंशु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और वो त्याग किसका करना है? कहा ये ही संस्पर्श जब होगा, दुख योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते होता है, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये जो इंद्रिय और विषय के संस्पर्श से मिलने वाले भोग हैं, आँख कहती है अच्छा रूप देखेंगे, कान कहता है अच्छा शब्द सुनेंगे, त्वचा कहती है कोमल स्पर्श चाहिए, रसना कहती है हमको तो अनुकूल व्यंजन चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, नाक कहती है बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट और सब ले आओ, अच्छी खुशबू चाहिए। कहा ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो केवल ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनको इनके चक्कर में पड़ोगे तो भोगेंद्रियाँ बना दोगे इनको और फंस जाओगे, इनमें फंस जाओगे और ये जो है ये तुमको नचाएंगी भटकाएंगी। कहा ये ही संस्पर्श जब होगा, ये उस समय तो लगता है प्रारंभ में विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम, जिस समय तुम इनको भोग दोगे, इस जिह्वा को स्वादिष्ट व्यंजन दोगे, खूब आइसक्रीम बढ़िया बढ़िया मलाई वाली खिलाओगे, उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा और बाद में वो कहेगा लिवर सिरोसिस है। तो जो है मसाला खाओ, तेल खाओ और उसके बाद में चले जाओ भाई एडमिट हो और इलाज कराओ, भागे भागे घूमो। तो ये ही संस्पर्श, ये दुख योने। कहा विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपम, भोग करते समय जो बहुत लगता है कि जने कितना हमने आनंद लूट लिया, न परिणाम है विष, परिणाम में वो विष के समान है। और फिर कहा विष से भी संतों ने कहा कि नीचा है, विष के समान नहीं है। विष तो खाने पर आपको मारता है और ये तो मन में उपज के ही मार देता है। आपने कोई भोग किया 20 साल पहले, आज भी अगर उसकी स्मृति आ गई तो फिर कर लीजिए कोई ढंग का काम, उधर ही नाचेगा, वही नाचेगा दिमाग में, वही नाचेगा, वही नाचेगा और आपको उपलब्ध नहीं रहेगा आपका मन किसी सार्थक और श्रेष्ठ कर्म में लगने के लिए। इसलिए संतों ने कहा कि देखो संयम के लिए अच्छा तरीका यह है कि अपने को श्रेष्ठतम कर्म में झोंक दिया जाए, डुबा दिया जाए। यू शुड नॉट हैव टाइम, एनी टाइम लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट सर्वश्रेष्ठ कर्म। सर्वश्रेष्ठ कर्म में ही अपने मन को लगा दो, इंद्रियों को लगा दो, शरीर को भी लगा दो, बुद्धि को भी लगा दो। और वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है क्या? कहा ब्रह्म चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म इस मनुष्य जीवन में कोई नहीं। अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के चिंतन से बढ़ करके कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं है। बाकी कर्म इस शरीर को चलाने के लिए जितने आवश्यक हैं उतने ही। पैसा उतना कमाओ जितने से शरीर चल जाए, परिवार चल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दूसरों की भी कुछ हेल्प हो जाए और हमारा भी घर परिवार ठीक से चलता रहे, शरीर पर इतने ही पैसे की जरूरत है, नहीं दरिद्र सम दुख है। लेकिन इसके बाद तो फिर सत्संग, संत मिलन सम सुख जग नाही। फिर तो हमको सत्संग चाहिए, क्योंकि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति तक अगर पहुंचना है तो सत्संग ही पहुंचा सकता है। किताब खरीद के पढ़ने से होगा नहीं, अपरोक्ष अनुभूति अपने आप पढ़ने से नहीं होगा।
गुरुमुख से हमारे यहाँ मैत्रेयी गारी मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। उस आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना है तो गुरुमुख से श्रवण करो, फिर अपने आप मनन करो, और श्रवण से ही ज्ञान होगा, मनन से ही संशय की निवृत्ति होगी, और निधिध्यासन से जो पूर्व धारणाएं जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं उस विपर्य कि सब जान लिया, संशय रहित ज्ञान हो गया कि संसार में नहीं आत्मा में हमारा लक्ष्य है, फिर भी जो है अंदर से होता है कि नहीं नहीं थोड़ी चाट तो खाई है, थोड़ा वहाँ तो घूम ही आए, उनसे तो मिल गया। अरे क्या मिलना, क्या घूमना, क्या खाना, खाना शरीर के लिए है। बीमार पड़ा तो कहीं यूट्यूब पे जो है सुनता रहा कि भाई क्या स्वस्थ रहने के उपाय। तो एक सज्जन ने वहाँ डाला बड़ा बढ़िया, उन्होंने कहा देखो तुम को जो है ये केवल बिल्डिंग के लिए है, ये बिल्डिंग बन गई 25 साल के बाद, तो 25 साल के बाद उतना ही खाने की जरूरत नहीं है जितना 25 साल तक खाने की जरूरत थी। उसके बाद तो जैसे टूट फूट मरम्मत के लिए जितनी ज़रूरत होती है बिल्डिंग में मटेरियल, उतने ही भोजन की तुमको ज़रूरत है, क्योंकि अब तो टूट फूट जितना हो रही है। और जो एनर्जी है वो तो आत्मा से आती है। प्राण चक्षुष चक्षु अतिमुच्य धीरा, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोय, वाचो केनोपनिषद में कहा कि ऊर्जा का स्रोत तो आत्मा है, न सोने दो चाहे जितना खिलाओ पागल हो जाएगा। तो कहते हैं कि ने कहा कि देखो तुम जितना खाते हो उसमें 1/3 तो अपने शरीर की आवश्यकता के लिए खाते हो, तुम्हारे खाने का 1/3 तुम्हारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, और 2/3 तुम इसलिए खाते हो कि डॉक्टरों के घर में भी खाना चलता रहे। 2/3 तुम डॉक्टरों के घर में खाना चलाने के लिए खाते हो। अगर तुम उतना ही खाते रहे तो तुम्हारा तो जो है जो होगा, हाँ उनको जो है जरूर फायदा होगा, तो क्यों नहीं तुम कम कर लेते। लेकिन यह है कि ये स्वादेंद्रिय ऐसी है कि ये आदमी को बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा देखो ये सबसे पहले एक्टिव होती है और सबसे बाद तक रहती है। भागवत जी में कहा कि अगर तुमने अपनी स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया तो समझो तुमने सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। ये स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण बड़ा कठिन है। अभी एक हमारे परिचित थे, 88 साल में महिला, उनकी डेथ हुई। इलाहाबाद में रहती थी, तब तक नहीं हुई। छोटे भाई के पास गए, उसने ध्यान नहीं रखा, जलेबी आई, गाँव में जलेबी खाओगे? मन कहाँ, रोज जलेबी और समोसा और सब खिला, हलवा सब खिला के 2 महीने में ऊपर चली गई। रोज का जो काम हम 20 साल से न कर पाए, कि सास हमारी जो है पिछले 50 साल से हमारे सिर बैठी थी, वो छोटे भाई की पत्नी ने 2 महीने में ही कर दिया। तो जो ऐसा जो है ताकि देखो कम खाओ, गम खाओ, ऋत भूख हित भूख मित भूख हमारे गए। तो कहा देखो त्याग, हर इंद्रिय के विषय में एक स्वाभाविक सहज आसक्ति होती है, और ये आसक्ति जन्म जन्मांतर से बैठी हुई है, कोई नई बात नहीं सबकी होती है। लेकिन फिर मनुष्य की फ्री विल है, हम जैसा चाहें वैसा कर भी सकते हैं। जिस तरह से हमने इनको बिगाड़ा है उसी तरह हम सुधार भी सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बाहर से आई है वो बाहर जा भी सकती है। आदत से अगर बनी है तो अच्छी आदत से उसको छुड़ाया भी जा सकता है। और ऐसा कोई काम है नहीं जो, क्योंकि जो नेचुरल है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, जो अननेचुरल है वो कभी आया है और उसको कभी उसका ठीक उल्टा किया जा सकता है। और जब हम नेचुरल अननेचुरल दोनों के एक तरह से अच्छी और बुरी दोनों आदतों के ऊपर उठ जाते हैं, आदत मात्र के ऊपर उठ जाते हैं, तब हम आत्मा में स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो प्योर कॉन्शियसनेस है, नॉलेज इटसेल्फ है, ट्रू कॉन्शियसनेस है, उसमें हमारी स्थिति होती है। सुनहुत आत्माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। असल में अविवेक के न कुछ अच्छी आदत है न कुछ बुरी आदत है, कुछ है ही नहीं, न शरीर है न इंद्रियां हैं न मन है तो है ही नहीं, दृढ़ करके कुछ नहीं। क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, ये तो खेल है संसार। न यहाँ पकड़ने के लिए कुछ है न छोड़ने के लिए कुछ है। तुम नहीं भी छोड़ोगे एक दिन छूट जाएगा। अब पकड़े क्या थे, कुछ ले के थोड़ा आए थे, यहीं जो कुछ पकड़ा है। तो
कहा कि देखो, खेल भावना से खेलो, न यहाँ कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि पकड़ी जाए, न यहाँ इतनी महत्वपूर्ण है कि छोड़ी जाए। असल में तो जीव जब तक है, हमें हमारे अंदर जीव भाव है, आत्मा के ब्रह्मत्व को हम दृढ़ता से समझ नहीं पाए हैं, धारण नहीं कर पाए हैं, उसमें दृढ़ स्थिति नहीं हो पाई है शुद्ध चेतना में, तब तक पकड़ने को भी बहुत कुछ है और छोड़ने को बहुत कुछ है। तब तक बड़ा भी है और छोटा भी है, ऊंचा भी है, नीचा भी है। असल में न कुछ ऊंचा है न कुछ नीचा है, एक आत्म तत्व ही है, एक अधिष्ठान ही है। तो इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में जब प्रारंभ किया भगवान शंकराचार्य ने, तो सबसे पहले तो गुरु और ईश्वर की महिमा का पहला श्लोक लिखा, जिसमें गुरु और ईश्वर की वंदना करी, और फिर तीसरे से 10वें श्लोक तक भगवान शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय का वर्णन किया। क्योंकि वेदांत के मार्ग से, और वेदांत का मार्ग ही मार्ग है, बाकी मार्ग कहीं कहीं तक पहुंचाते हैं, आत्मा के ब्रह्मत्व तक नहीं पहुंचाते हैं। कि हम सोचे कर्म से पहुंच जाएंगे, नहीं साहब हम तो जो है अपना काम ठीक से करते हैं, करते रहो ठीक से काम। नहीं साहब हम तो भगवान के चरणों में, रमण महर्षि के पास लोग जाते थे, रमण महर्षि से कहा, रमण महर्षि हमेशा कहते थे कि बहुत सारे प्रश्न हैं तुम्हारे, लेकिन प्रश्नों का उत्तर जो है वो हम देंगे, तो एक होता है रिप्लाई, एक होता है आंसर। किसी भी क्वेश्चन की रिप्लाई दी जा सकती है, लेकिन उससे तुमको संतोष नहीं होगा। रिप्लाई अंदर से आती है, जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसमें आत्मा का ज्ञान अपनी खुशबू देना शुरू करेगा, उस समता, उस धैर्य को तुम उपलब्ध होगे, तो अंदर से ही तुमको आंसर मिलेगा। रिप्लाई बाहर से कोई भी पहुंचा हुआ संत दे सकता है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, प्रश्न अनेक अनेक बने रहेंगे। इसलिए पहुंचे हुए संत कई बार बहुत प्रश्नोत्तर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो कहते हैं देखो ये साधना पथ है, तुम इस पथ से आगे बढ़ो, उत्तर तो जैसे जैसे बढ़ोगे अंदर से आते चले जाएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये मानसिक विक्षेप के अलावा कुछ नहीं, पूर्व धारणाएं जैसी बना रखी हैं उन्हीं से एक विचार उठेगा, उसी को प्रश्न के रूप में तुम रखोगे। जब धारणाओं का क्षरण हो जाएगा, जब वासनाओं का क्षरण हो जाएगा, तो आत्मा की संदेह रहित अनुभूति होने पर कोई प्रश्न नहीं रहता। क्योंकि प्रश्न है किस लिए? कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, जो संसार में नहीं मिल पा रहा है। और जब वो सुख की तलाश थी और अक्षय सुख मिल गया, जब शांति की तलाश थी और अनंत शांति मिल गई, जब तृप्ति की तलाश थी और अनंत तृप्ति मिल गई, तो अब प्रश्न क्या बचा? प्रश्न की कोई बात ही नहीं रही। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शों से जब मुक्त होता है, उनकी सीमा जान लेता है, तो आत्म सुख विन्दति आत्मनि, तो आत्म सुख का बोध उसको होता है, अनुभूति होती है। स ब्रह्म, उसी को ब्रह्म योग से जुड़ा हुआ, उसी को ब्रह्म बोध में स्थित चेतना कहते हैं। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। उसका जो सुख है वो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले, कामना पूर्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक और अनित्य सुख से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो तो अक्षय सुख है, एक बार पाने के बाद जाने, और अनंत सुख, अनंत सुख है, अक्षय सुख है। वो क्षणिक और अनित्य सुख नहीं है, वो प्रतिबिंब का सुख नहीं है। हम जितने सुखों को जानते हैं, तो सुख तो आत्मा का धर्म है, विषय का धर्म है नहीं। विषय तो जड़ है, उसमें सुख कहाँ? चेतन आनंद तो चेतना को ही अनुभव हो सकता है, ये दीवाल आनंदित नहीं हो सकती, ये जड़ है। मुर्दे का शरीर भी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ हो जाता है। चेतन आत्मा उसमें से निकल गई। आनंदित होने के लिए चेतन होना आवश्यक है, और वह आनंद जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए विचार का उपकरण जिसको चाहिए, वो आनंद तो प्रतिबिंब का ही आनंद होगा, वो असली आनंद नहीं होगा।
इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले आनंद को विचार की मांग रहती है। पहले विचार में उठता है कि चलो भाई आज डाइन आउट करिए, आज ये खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, ये खाएं, उसके पहले बाद की सब चीजें करिए में। लेकिन विचार तो होगा ना, विचार रहेगा कि इसकी मांग थी और फिर विचार ही होगा कि ये मांग पूरी हो गई। और उसके बाद में व्यक्ति उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक नई मांग, फिर एक नए सुख की तलाश, फिर एक नई मांग, फिर एक नए सुख। तो ये जो है कोई शाश्वत सुख नहीं, या अक्षय सुख नहीं है। और असल में जिस सुख की तलाश है वो सुख भी नहीं है, ये तो क्षणिक अनित्य थोड़ा सा सुख है। क्योंकि वो जो भंडार है, विचार में विषय केवल मूड बनाता है। ब्रह्मानंद वल्ली, अभी हम तैत्तरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें अंतिम में जो वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली या दूसरी, तो उसको जो है वहां कहा कि देखो विषय केवल वृत्ति बनाता है। वृत्ति में कोई वृत्ति निर्विषयी का नहीं होती। हर वृत्ति, हर थॉट का एक विषय होता है और उस विषय में जो आनंद पार्ट है और चेतन पार्ट है वो आत्मा का प्रतिबिंब है। विषय संसार का पार्ट है, इंद्रियों के माध्यम से जाता है या वासना से मन में आता है, वासना पुंज से संस्कार। लेकिन जो उसमें चेतना और आनंद का पार्ट है वो आत्मा का प्रतिबिंबन है। वो प्रतिबिंब का ही सुख है जो इंद्रिय विषय का सुख है। और प्रतिबिंबित चीज कभी उतनी शाश्वत, अच्छी, चमकदार नहीं हो सकती जितनी बिंब जैसा होगा। घड़े में पानी रख दिया जाए, थाली में पानी रख दिया जाए, उसमें सूर्य प्रकाशित होगा, उसको ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि कमरे के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हो, तो कमरे का थोड़ा अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन उस प्रतिबिंबित सूर्य की में तेजी वो नहीं होगी जो असली सूर्य में होगी, बहुत अंतर। इसी तरह आत्मा के आनंद और आत्मा की चैतन्यता में जो बिंब की तेजस्विता है वो कभी भी थॉट में प्रतिबिंबित आनंद और चेतन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम अतृप्त रह जाते हैं जीवन भर। जीवन क्या, जन्म जन्मांतर से उस आनंद और उस चेतना, उस प्रकाश, उस ज्ञान, उस सत्य की खोज में ये आत्मा भटक रही है। लेकिन पाने के लिए गलत जगह प्रयास करती है, संसार में पाने की कोशिश करती है जहां वो मिलेगा ही नहीं। अंतर यात्रा की जो है बाहर यात्रा में फंसी हुई है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, अपरोक्षानुभूति ग्रंथ कहता है कि उसको अंदर खोजो। और अंदर खोजने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो अत्यंत शुद्ध बुद्धि, अत्यंत शुद्ध मन और अत्यंत शुद्ध जीवन होना चाहिए। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नयनमा। डोंट थिंक कि हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सिगरेट पीते हुए गिलास सामने रखा है और इंटेलेक्चुअल चर्चा करते हुए उस आत्मा के ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेंगे। प्रज्ञाने नयनम, केवल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कहा ना विरतो दुश्चरिता। इस जीवन से अगर कहीं कोई दुश्चरित है तो एकदम समाप्त हो जाना चाहिए। ना शांतो ना, चित्त बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, इंद्रियां शांत हो जानी चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए। उसके बाद जब सत्संग होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन होगा, तो ऐसी शांत इंद्रियां, शांत मन, शांत चित्त और ऐसे निर्मल स्वच्छ पवित्र जीवन जीने वाला जो साधक है उसको फिर उसकी प्राप्ति हो जाती है। एकाग्र चित्त से श्रवण मनन निधिध्यासन की सामर्थ्य प्राप्त होते ही वो परम सुख, परम चेतन, परम आनंद अपने अंदर ही प्राप्त हो जाता है। उसकी सारी भागदौड़ ही समाप्त हो जाती है। अब कहाँ खोजे, क्यों खोजे, किसको? आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। पंचदशी का बड़ा है, तो ये तो उपनिषद का श्लोक है। 100 श्लोक विद्यारण्य स्वामी जी ने 100 क्या और ज्यादा 150 से ऊपर लिख दिया। वो कहता है, देखो उपनिषद का ऋषि कहता है कि
आत्मानम चेत, वो जिस परम सुख, परम आनंद, परम चेतना, परम सत्य की तलाश थी वो तो अपने अंदर ही मिल गया। आत्मा ही वो परमानंद स्वरूप थी, परम प्रकाश, परम सत्य स्वरूप थी। और उसके सच्चे स्वरूप को जब जान लिया, लगा अयम आत्मा ब्रह्म, अरे मैं ही तो वो ब्रह्म था, बाहर कहाँ खोज रहा था। आत्मानम चेत भी जानिए, मैं के आत्मा के सच्चे स्वरूप को जब तुमने जान लिया, ये जान लिया कि हम अस्मित, वो जो परम पुरुष की बात हो रही थी वो तो ये मैं निकला, जो हमारे अंदर मैं करके चेतना की अनुभूति हो रही थी, अरे वो तो ब्रह्म निकला, वो तो ईश्वर का भी सत्य निकला, वो तो जगत का भी सत्य निकला, वो हमारे जीव का भी सत्य निकला, वो एक अखंड सर्वव्यापक सत्य निकला, जिसको हम इस शरीर के अंदर टिमटिमाता हुआ और दरिद्र सा चेतन समझ रहे थे, वो तो ब्रह्म चेतन निकला। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुष। और जब एक बार उस आनंद, उस चेतन, उस सत्य को प्राप्त कर लिया तो अब कामना का है, क्योंकि कामना तो अतृप्ति के धरातल पर ही उत्पन्न होती है। हमको सुखी करने आती है, थोड़ा सा सुख दे सकती है कामना। अगर तृप्ति अनंत तृप्ति हो जाए, अनंत शांति, अनंत सुख अंदर हमेशा लहराने लगे तो कामना, फिर कामना सुख की ही तो कामना होती है, और किस चीज की? दुख की आज तक किसी ने कामना नहीं की। सवेरे से रात तक आदमी सुख पाने की इच्छा से ही कर्म करता है और वही नहीं मिलता है। मैत्रेय ऋषि से विदुर ने यही प्रश्न किया 3रे अध्याय में, सुखाय कर्माणि करोति लोका, सुख के लिए ही हर आदमी काम करता है सवेरे से रात तक, और सुख टलता टलता चला जाता है। जीवन पे जीवन बीत गए, सुख नहीं मिला, तृष्णा बनी ही रही। किस चीज की तृष्णा बनी रही? धन कमाने की? नहीं, धन से सुख पाने की। इस उससे भी बहुत धन होगा तो बहुत सुख मिल जाएगा, वो मिला नहीं। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर, वो तो वैसे ही बनी रहेगी हमेशा। जब तक वो अनंत शांति, अनंत सुख और अनंत सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, इस आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तृष्णा मिटने वाली है ही नहीं। गलत जगह खोज रहे हैं। अगर वो मिल गई तो किमिच्छन्न कस्य काम आए शरीर में, फिर इस शरीर को पागलों की तरह कौन इधर उधर दौड़ाएगा, भटकाएगा, क्योंकि वो आनंद का महासागर तो अंदर ही मिल गया। भगवान शंकराचार्य इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में कहते हैं, देखो उस आनंद का महासागर जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको पाने के लिए कुछ अधिकारित्व की आवश्यकता है। वो है विवेक करो, वैराग्य होना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा इंद्रिय संयम, थोड़ा मन संयम, थोड़ा संसार से उपरति, थोड़ा तितिक्षा। नहीं भी मन लग रहा है सत्संग में तो थोड़ा बैठ जाओ। गीता पढ़ने में नहीं भी मन लग रहा है तो थोड़ा पढ़ो। तितिक्षा। बहुत से काम बिना मन के करते हैं रोज जीवन में, तो थोड़ा सबसे बड़ा काम जो है उसको भी बिना मन के कर लो। थोड़ा शरीर को बैठने की आदत डालो, तितिक्षा, श्रद्धा रखो, क्योंकि गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ही, जब कोई क्लास में स्टूडेंट आता है, अगर वो टीचर से बहस ही करता रहे कि नहीं 2 2 4 ही क्यों, a² + b², ये हम नहीं मानते कि है, तो फिर ना मानो। अगर तुमको टीचर की बात ही नहीं माननी है, श्रद्धा रख के नहीं जाओगे कि हमसे ज़्यादा जानता है और हमको भटकाएगा, बरगलाएगा नहीं, और जैसे जैसे वो स्टेप वाइज आगे बढ़ाने की बात कर रहा है वैसे वैसे बढ़ते जाओगे, तो एक दिन हो सकता है गुरु भी जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ तुम पहुँच जाओ। लेकिन अगर तुमने पहले दिन से ही श्रद्धा रख करके उसकी बात को नकारना शुरू कर दिया तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। इसलिए गीता जी ये नहीं कहती हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जो शतरंज वाले कहते हैं 300 से ऊपर IQ होती है ज़्यादा की, तो वो लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं होते हैं, वो शतरंज ही खेल सकते हैं। केवल IQ ज़्यादा होने से नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मोस्ट इंटेलिजेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ब्रह्मज्ञान, श्रद्धावान इज एलिजिबल। मूर्ख भी हो, शंकराचार्य जी के उसमें आप लोग जानते हैं, हस्तामलक स्तोत्र में कितने मूर्ख थे, कुछ समझ में नहीं आता। तो कहा कि देखो श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा हो, गुरु में श्रद्धा हो, ईश्वर में श्रद्धा हो, और सबसे बढ़ करके अपनी सामर्थ्य में श्रद्धा हो।
कि हम उसको पा सकते। नहीं, कई लोग तो इतने डिप्रेस्ड मेंटेलिटी के होते हैं कि उनसे बात करो तो पता चलेगा ये तो डिप्रेस्ड नहीं है, वो बात करने वाले को भी डिप्रेस कर दे। अरे कहाँ यार, सतयुग में कहीं कोई होता होगा, आज कहाँ ये। तो ये जो है ये डिप्रेशन है। पूरे उत्साह के साथ जो लगेगा उसको मिल ही जाएगा, न मिलने की कोई बात ही नहीं है। अनेक अनेक लोगों को मिला, और भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने महान से महान संत को अगर 5 इंद्रियां दी थी ज्ञानेंद्रियां, तो हमको भी 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। अगर महान से महान संत को 5 कर्मेंद्रियां दी थी तो हमको भी दी हैं। अगर उसको भी एक भावना वाला मन दिया था तो हमको भी दिया है, और उसको अगर बुद्धि दी थी तो हमको भी दी है। उसने कुछ भेदभाव, इन्हीं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि, बस यह है कि यह हो सकता है कि उसने लक्ष्यनिष्ठ जीवन जिया, और हम लक्ष्य में अनेक बिखराव रखे हुए, हमारे जीवन में 10 लक्ष्य हो सकते हैं, उसके जीवन में शायद एक निष्ठता थी लक्ष्य के बारे में, और उसने अपनी सारी शक्तियों को उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही लगा दिया। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दें। हम नौकरी करके घर चलाते हैं, शरीर चलाते हैं, वो भिक्षा मांग करके, उसको भी भिक्षा के लिए निकलना है 5 घरों में। और हमको हो सकता है बिना अपमानित हुए उतना धन मिल जाता हो, उसको तो बहुत अपमान। ईश्वर दर्शन पढ़ रहा था तो उसमें तपोवन जी महाराज कितने बड़े संत, लेकिन उनको कई बार लोग कह देते अच्छा खासा जवान सन्यासी है और मांगता घूम रहा है, कुछ काम करके नहीं जो है खाना, गांव सन्यासी है, तो हमसे पूछ के सन्यासी बने थे। तो अजीब अजीब सी जो है बातें जो है होती हैं, तो मान अपमान सबको झेलना पड़ता है, और कष्ट का जीवन भी है। लेकिन उसके बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद, अगर व्यक्ति लक्ष्यनिष्ठ बना रहे, इसीलिए शायद परिव्रज्या की बात करी गई, और 5 घर में 7 घर में मांग करके खाने की बात करी गई, कि मान अपमान के ऊपर उठने की क्षमता है, सुख दुख के ऊपर उठने की क्षमता है इस रसनेंद्रिय को जीतने। क्योंकि तुम्हारे हिसाब के व्यंजन भिक्षा में नहीं मिलेंगे। हो सकता है सूखी रोटी मिल जाए, और हो सकता है संतों में कहा जाता है कभी तो सूखा चना भी मिल सकता है, और कभी देशी घी का हलवा भी मिल सकता है। तो दोनों में आपको समान भाव रखना है। ये नहीं कि हमने भगवान रूठ गए, आज तो खाली चना भी मिला या उपवास ही करना पड़ा ना। या ही विधि राखे राम ताही विधि राखे, लेकिन सीताराम 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 जरूर कहिए। उस अपने लक्ष्यनिष्ठ लक्ष्य को हमेशा तरोताजा रखना, और उसकी तरफ बढ़ते ही रहना किन्हीं भी परिस्थितियों। इसी के लिए तो तितिक्षा कही गई, शरीर को कष्ट देने की क्षमता, इंद्रियों को तपाने की क्षमता, मन बुद्धि को तपाने की क्षमता। तो 3 से 10 श्लोक तक कहा कि देखो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा, जिसके अंदर छूटने की इच्छा ही नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती उसको आत्मबोध नहीं होगा। इसलिए कहा वैराग्य और मोक्षा बहुत आवश्यक हैं उस परम सत्य के बोध। छूटने की इच्छा भी, कई बार लोग बार बार कहते हैं लेकिन असली इच्छा नहीं होती। नहीं, अभी पोती के लिए लड़का देखना, तो अरे उसके माता पिता देखेंगे तो उन्होंने कर लिया अपना काम। उसके बाद में वेदांत का जो मूल सिद्धांत है उसमें एक तो ये अधिकारित्व है जो हमने चर्चा की अभी। 3 से 10 श्लोक तक भगवान शंकराचार्य ने ये साधन चतुष्टय की चर्चा की थी, और उसके बाद में फिर मुख्य जो है जिससे ब्रह्मबोध की प्राप्ति होती है वो है विचार मार्ग। 11 और 12 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने विचार की महत्ता बताई और विचार करने का तरीका भी बताया। 11वें श्लोक में क्या कहते हैं, चाहिए तो खोल लीजिएगा 11-12 श्लोक। 11वें श्लोक में कहा न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनै यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना उचित। जैसे बिना प्रकाश के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। आंख हमारी है, लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ना हो, बल्ब भी ना हो,
तो फिर यहाँ चश्मा रखा है कि माइक है कि टेबल है, हम कुछ देख नहीं पाएंगे। वस्तु का ज्ञान बिना प्रकाश के नहीं होता, पदार्थों का भान। ऐसे ही ये उतना ही सत्य है कि बिना विचार के अन्य साधनों से आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो विचार द्वारा ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही तो हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में बाधा बन करके खड़ा है, दीवार बन करके खड़ा है, और अज्ञान का विरोधी केवल ज्ञान ही है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, कर्म से अज्ञान का नाश नहीं होगा। यहाँ तक कि अब लोगों को सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन भक्ति भी अज्ञान की विरोधी नहीं है। भक्ति से भी अज्ञान का नाश नहीं होगा। मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर, रमण महर्षि हमेशा कहते थे मैं के सच्चे स्वरूप को खोजो। किसी ने कहा था हम तो भक्ति करते हैं, हमको तो कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ जो है कैसी कैसी ब्रज में लीलाएं की, फिर रास लीला भी करी, फिर कैसे कंस को मारा, क्या हम तो बस उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाते हैं। तो क्या हमको परम सत्य का बोध नहीं प्राप्त होगा? हमको अनंत शांति और अनंत तृप्ति की प्राप्ति नहीं होगी? क्या हम इस शरीर के छूटने के बाद भगवान के कृष्ण के साथ उनके गोलोक धाम में नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल रहोगे, जाओगे रहोगे। तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे? उनका वहाँ भगवान तुमसे यही कहेंगे कि खोजो इस मैं के सच्चे स्वरूप को खोजो। जो मैं यहाँ तुमसे कह रहा हूँ वही वहाँ भी गोलोक धाम में कृष्ण जी तुमसे कहेंगे। क्योंकि परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग यही है, वो चाहे गोलोक में हो और चाहे वो साकेत में हो, चाहे वो कैलाश में हो, चाहे वो वैकुंठ में हो। तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कहा अपने भक्तों के लिए मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ। गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। मैं स्वयं ज्ञान भगवान भी अगर मुक्त करेंगे तो ज्ञान देके ही मुक्त करेंगे। गोपियों को भी अंत में ज्ञान देके ही उन्होंने मुक्त किया कि मैं दूर कहाँ जाऊँगा। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वो कहीं दूर जा सकता है? वो जो 120 साल इस धरती पर रहे, माया मनुष्यम हरिम, जो माया मानुष रूपिणों रहे राम जी कृष्ण जी, वो तो आए थे और चले गए, लेकिन भगवान थोड़ो कहीं चला गया। वो तो तुम्हारे हृदय में तुम्हारी चेतना बन करके बैठा हुआ है। वो तुमसे दूर कहाँ जा सकता है? वही तो दूर नहीं जा सकता, बाकी सब चीज़ें दूर जाएंगी, बदलेंगी और मिटेंगी। वो नहीं जा सकता है, दूर जा ही नहीं। वो चाहे तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सर्वाधिष्ठान है और वही तो सत्य है। 11वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने कहा न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन नहीं। विचार के अलावा अज्ञान के नाश का कोई साधन नहीं है, ब्रह्म बोध का कोई साधन नहीं है। 12वें श्लोक में क्या कहते हैं? विचार करने का तरीका बताते हैं, किस ढंग से विचार करना है, क्या विचार करना है। क्योंकि बड़ी मजे की बात यह है, हम लोग हमेशा ही विचार कर रहे हैं। पूरी जागृत अवस्था में भी विचार चलता है और पूरी स्वप्न अवस्था में भी विचार चलता है। केवल डीप स्लीप में, सुषुप्ति में विचार नहीं चलता है, और तुरी में तो खैर नहीं है। तो लेकिन इस विचार को ठीक लक्ष्य में चैनलाइज करना और एक ठीक तरह से विचार करेंगे तो ब्रह्मबोध होगा। अब वो ठीक विचार करने का तरीका क्या है? 12वें श्लोक में बताया। कहा कोहम, तुम ये विचार करो कि मैं हूं कौन। मैं ये शरीर हूं कि मैं मन हूं कि मैं इंद्रियां हूं कि मैं बुद्धि हूं। अगर तुम ठीक तरह से विचार करोगे और करते ही चले जाओगे तो निश्चित रूप से तुम इन सब के साक्षी हो। और ये साक्षी कोई तुम्हारे विचारों का ही साक्षी नहीं है, ये ब्रह्म है। इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम साक्षी स्वरूप हो और ये साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। को हम अहम पद का शोधन करो। जो रमण महर्षि कहते थे खोजो कि मैं कौन हूं, वही बात शंकराचार्य जी ने यहाँ कही है। सबसे पहले तो तुम इस बात का विचार करो कि मैं हूं कौन, को हम। और कथम इदम जातम। इदम का मतलब यह है, देखिए पूरी सृष्टि को दो भागों में बांटा जा सकता है, अहम और इदम। अहम का मतलब मैं और इदम का मतलब जो जानी जाने वाली चीजें हैं वो इदम कोटि में है, और जानने वाला जो है वो अहम है। तो इदम कोटि में सब कुछ है।
शुद्ध जो ज्ञानात्मक सत्ता हमारे अंदर है, चेतन सत्ता है, ज्ञानात्मक सत्ता है, उसके अलावा जो कुछ भी है सब इदम है। हम विचारों को भी जानते हैं तो विचार भी इदम है, भावनाओं को जानते हैं, भावनाओं भी इदम, इंद्रियों की स्थिति को जानते हैं वो भी इदम है, शरीर की स्थिति को जानते हैं वो भी इदम है, बाहर संसार के अनेक विषयों को, गाड़ी को, वृक्ष को, मकानों को, ये सब इदम है। यानी उस और ये सब जड़ है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य कोटि में है वो इदम है, वो जड़ है, और असल में वो मिथ्या है। वो एक काल विशेष में दिखता है, वो शाश्वत नहीं है चेतन की तरीके से। जिसने बचपन को जाना, जवानी को जाना, किशोरावस्था को जाना, बुढ़ापे ना, चेतन बदलता नहीं है, मिटता भी नहीं है, जड़ बदलता भी है, मिटता भी है। और जो तीनों कालों में न रहे उसको सत्य क्या कहें? त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, कहा वो है वह नहीं, मिथ्या है, काल विशेष में दिखाई देता है। सपना भी काल विशेष में दिखाई देता था और उस समय बिल्कुल सच्चा लगता था। जैसे जागृत अवस्था की सृष्टि बिल्कुल सच्ची लग रही है जागृत में, ऐसी सपने में सपने की सृष्टि बिल्कुल सच्ची है, लेकिन वो मिथ्या थी जागने के बाद मालूम पड़ा। इसी तरीके से जब आत्मा में जागेंगे, साक्षी के ब्रह्मत्व में जाग जाएंगे, उस स्वरूप में जाग जाएंगे, तो जागृत की सृष्टि का वही हाल होगा, ये कहीं थी भी नहीं। हाँ, जागृत के जीव को, जागृत चेतन को बहुत सच्ची सच्ची लग रही थी, लेकिन बिल्कुल सपने होए भिखारी रंग नागपति हो, जागे लाभ ना आनी का छत्ती में प्रपंच चीज जो है, ये छाती पे चढ़ा बैठा है तुम्हारे, क्योंकि मैं की सच्ची समझ नहीं है। तुम अपने साक्षी और साक्षी के ब्रह्मत्व को नहीं जानते, इसलिए जगत बहुत सच्चा लग रहा है। ये कुछ सच्चा उच्चा भी है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू। कहा सबसे पहले कोहम कथम इदम जातम, मैं के स्वरूप को खोजो, जगत के स्वरूप को खोजो। ये जगत कैसे पैदा हुआ, किसने बनाया ये जगत, तब ईश्वर तक पहुंचोगे और ईश्वर के ब्रह्मत्व तक भी पहुंचोगे। कोवई कर्ता हास्य विद्य थे, अरे ये विश्व का कर्ता कौन है? उपादानम किमस्ति ही, ये किस उपादान से बना है, मसाला इसका क्या है? ऐसे खोजोगे तो पता चलेगा पंचभूत के मसाले से बना है। ये जितना ही दम है संसार, ये शरीर भी पंचभूत से, इंद्रियां भी पंचभूत से, मन भी पंचभूत से और बुद्धि भी पंचभूत से। पंचभूत का जो साक्षी है मन बुद्धि शरीर इंद्रियों और जगत का, बस वो शुद्ध चेतन सत्ता है, वो पंचभूत से बना हुआ नहीं है। ऐसे तुम अगर खोजोगे तो तुम साक्षी चेतन तक पहुंचोगे और उस साक्षी चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में भी जान लोगे। तो ये अपरोक्षानुभूति की प्रक्रिया इस ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने बताई। पहले साधन चतुष्टय रूप अधिकारित्व को प्राप्त करो, और कहा ये कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए भी एक श्लोक आया था कि तुम तप पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन करोगे तो ये साधन चतुष्टय आते चले जाएंगे। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम है तो गुरु की बात मानो और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ। गृहस्थाश्रम अगर है तो धन कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जो भी तुम्हारी उसमें शास्त्र में गृहस्थ के जो धर्म बताए हैं धर्मानुसार गृहस्थ जीवन जियो, तो साधन चतुष्टय आता चला जाएगा। अगर वानप्रस्थ की स्थिति है तो वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए, लेकिन बिना तप के न ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम का पालन किया जा सकता है, न गृहस्थाश्रम के नियम का पालन किया जा सकता है, न वानप्रस्थ के नियम का पालन किया जा सकता है, और न संन्यास के नियम का। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में तप आवश्यक है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, नारद जी ने कहा। देखो तपोबल विष्णु रचय संसारा, तप से ही जो है वो विष्णु जी संसार की रचना करते हैं, तप से ही ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पोषण करते हैं, रुद्र इसका प्रलय करते हैं। तप आधार सब से, ये तप है। सब वृक्ष का वो नहीं फल खाएं, नदी न संचय नीर, सब दे रहा है, दे रहा है, यही तो तप है। और आदमी बस भोग रहा है, ले 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 ले। कहा नहीं, ये प्रकृति प्रक्रिया नहीं है, ये दुखी बनाएगी तुमको। तुम समझ रहे हो कि तुम बड़ा ऊंचा काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, देने से चीजें बढ़ती हैं। घाटी में खड़े होकर के हम जो
बात जोर से कहते हैं, इको करके कई गुना होकर वो हमारे पास लौट आती है। राम राम कहेंगे तो भी लौट के आएगा कई बार, और गाली देंगे तो भी लौट करके आएगी। इसलिए सृष्टि में अच्छी बातें डालें तो अच्छी बातें लौट के आएंगी, ये प्रकृति का नियम है। हम सोचते हैं कि नहीं और लोग अच्छी बातें डालें, हम अगर थोड़ा खराब भी डालें, हम थोड़ा गलत बात में भी अगर पड़ जाएंगे तो ठीक है। वही कि राजा ने कहा कि भाई बहुत दूध की आवश्यकता है, तो बड़ा भारी जो है उसने तालाब से सब आदमी सारी प्रजा आकर के एक गिलास दूध डालेगी। सबने कहा सब तो दूध डालेंगे, हम पानी ही डाल दें तो क्या है। पता सवेरे पता चला पानी ही पानी भरा हुआ है। सबने यही सोचा था कि हम पानी ही डाल दें तो क्या होगा। कहा ना, हमको दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है, न साधना में न संसार में। कंपटीशन अपने आप से करना है। कल हम क्या थे, आज हम क्या। कल हम उस परम सत्य की तरफ कितना बढ़े थे। बल्कि एक संत ने तो कहा कि देखो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन वही है जो तुम्हारा समय नष्ट करता है। तो समय नष्ट करने का मतलब क्या है, जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है उसको न ध्यान दिला के ध्यान भटकाता है तुम्हारा, वो तुम्हारा शत्रु है। तो तुम हर आधे घंटे में सोचोगे पिछले आधे घंटे में हमने किया क्या, और अगर कुछ ऐसा किया जो लक्ष्येतर था तो फिर उसमें सुधार करो, विलफुली सुधार करो। ऐसे करोगे तो जीवन उठता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। शांति, संतोष, सुख जीवन में बढ़ता 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 चला जाएगा। एक दिन अनंत सुख तक भी पहुंच सकता है। तो कहा इस पहले साधन चतुष्टय संपन्न बनो, फिर विचार करने का तरीका सीखो, और इसके बाद में 11-12 श्लोक के बाद में जरा फिर बहुत डिटेल में प्रोक्षण बोध ग्रंथ में जैसे हमने चर्चा की थी, कैसे क्या विचार करें। विचार करके यही निकल करके आएगा कि यू आर नॉट बॉडी माइंड बट विटनेस ऑफ दिस बॉडी एंड माइंड। तुम इसके साक्षी हो, विटनेस हो, तुम ये नहीं हो। और वो विटनेस, वो साक्षी ब्रह्म है। यही विचार द्वारा निष्कर्ष निकलेगा। और उसके लिए अनेक अनेक श्लोक लिखे, करीब करीब 88 श्लोक तक इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य। हम थोड़ा 40वें श्लोक को देखते हैं। 40वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एवं देहद्वयात् अन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतो अहम अव्यय। मेरा स्वरूप क्या है। विचार द्वारा क्या मालूम पड़ेगा कि देहद्वयात् अन्य, हम दो देहों से अलग हैं, यानी फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यानी ये जिसको हम जानते हैं, और मन बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि। मन बुद्धि से भी हम अलग हैं, और ये फिजिकल बॉडी, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान वाला जो स्थूल शरीर है, इससे भी हम अलग हैं। देहद्वयात् अन्य, और हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। क्योंकि अपने न होने को कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूं। ये आत्मा देह दो से अन्य है, और वही ईश्वर है। वो ईश चेतन है, वो जीव चेतन नहीं है, वो कैद नहीं है इस शरीर में, वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। वो वही पुरुष है, असल में वही स्वरूप है। वो प्रकृति नहीं है, वो पुरुष है, वो चेतन है। प्रकृति तो जड़ है, सर्वात्मा है। वो केवल हमारा आत्मा नहीं है, सबका। क्योंकि हमने कई बार चर्चा की कि सूक्ष्म के टुकड़े करने की ताकत स्थूल में नहीं होती। तो हमारा ये फिजिकल और सटल बॉडी तो स्थूल चीज है, और आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। जो आकाश से भी सूक्ष्म है वो आकाश से भी व्यापक है। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। तो इस हमारे शरीर सूक्ष्म या स्थूल की हैसियत कहाँ है कि उसमें टुकड़े कर देगा। आत्मा तो सबका एक है, वो तो ब्रह्म है। कहा सर्वात्मा सर्वरूपश्च, सब उसी का स्वरूप है, और वो सब की आत्मा है। सर्वातीतो अहम अव्यय, और वो सब कुछ के परे है, अतीत है सब कुछ के, और वो अव्यय है। ये शरीर खर्च हो जाता है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। वो नहीं बूढ़ा होता और मरता है, वो अव्यय है, वो खर्च ही नहीं होता, वो तो अजर अमर है आत्मा। इस तरह से 40वें श्लोक में बताया कि तुम्हारा स्वरूप क्या है।
फिर हम थोड़ा सा 53 श्लोक देखते हैं। 53 श्लोक में भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि देखो, ये यहां जो द्वैत का भान हो रहा है कि एक अहम है और एक इदम है, असल में इदम की कोई सत्ता है नहीं। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। कहा यत्र अज्ञानात् भवेत द्वैतम इतरः तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वम न इतरः तत्र च अणु अपि। यत्र अज्ञानात् भवेत, देखो ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति और पुरुष दो सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, अहम और इदम दो सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, असल में इदम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अज्ञानी जीव की दृष्टि में इदम ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में इदम नाम की सत्ता ही नहीं है। यत्र अज्ञानात् भवेत द्वैत, अज्ञान के कारण ही द्वैत की प्रतीति है, द्वैत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यत्र अज्ञानात् भवेत द्वैतम इतरः तत्र पश्यति। उस आत्मचेतन से अलग जो जड़ चेतन की सत्ता हमको मालूम पड़ रही है, वो खाली मालूम पड़ रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव उस जड़ की सत्ता को देखता है। आत्मत्वेन यदा सर्वम, यहां आत्मा ही सब कुछ हो गया है। आत्मा से इतर न तत्र च अणु अपि, अणु मात्र भी आत्मा से अलग है ही नहीं। आत्मा ही जगत के रूप में भासित हो रहा है, आत्मा ही जीव के रूप में भासित हो रहा है, आत्मा ही देह और देहों की अनेकता और वस्तुओं की विषयों की अनेकता के रूप में भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। किसको? अज्ञानी जीव को, जिसको आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसको साक्षी के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, इसको यही सब बहुत सच्चा सच्चा लग रहा है। जैसे सपना देखते समय स्वप्न पुरुष को सच्ची सपने की सृष्टि, सपने के तालाब पेड़ बहुत सच्चे सच्चे लग रहे थे, लेकिन जागने पे मालूम पड़ा कि कुछ सच्चा नहीं था, वो द्वैत ही मिथ्या था। न देखने वाला सच्चा था, न जो कुछ दिखाई दे रहा था वो सच्चा था। हम भटके पड़े थे, लेकिन जागने के बाद सहज रूप में ये बात मालूम पड़ती है। लेकिन आत्मा में जागरण सहज रूप में नहीं होगा, वो अवस्था नहीं। उसके लिए साधना करके आत्मा में जागना पड़ेगा, साक्षी के ब्रह्मत्व में जागना पड़ेगा, और तब एकदम वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि ये जागृत और जागृत की सृष्टि भी उतनी ही मिथ्या थी जैसी स्वप्न की सृष्टि मिथ्या थी। कहते हैं ये 53 श्लोक में बताया, 53 श्लोक में। फिर देखते हैं जरा 58 श्लोक में क्या बताते हैं। 58 श्लोक में कहा कि देखो, ये जीव अर्थात जीव का मतलब सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन, मन बुद्धि को ही में मैं भाव रखने वाला जो चेतन, चेतन का ये स्वरूप तो है, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो कहाँ से सूक्ष्म शरीर में कैद हो जाएगा। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको कभी फिजिकल बॉडी में कैद मानते हैं और तब अपने को जन्मने मरने वाला मानते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि में कैद मानते हैं और तब अपने को सुखी दुखी होने वाला, मान अपमान से ग्रस्त होने वाला मानते हैं। और ये जीव 3 अवस्थाओं में घूमता है, कभी जागृत में रहता है, कभी स्वप्न दशा में जाता है, कभी डीप स्लीप में जाता है, और तुरी का तो पता ही नहीं है जो असली अवस्था है। कहा त्रयम एवं भवेन मिथ्या गुणत्रय विनिर्वृतम। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये गुणों से बनी हुई हैं, सत रज तम 3 गुणों से बनी हुई हैं, और इसलिए ये मिथ्या हैं। त्रयम एवं भवेन मिथ्या, ये जागृत भी उतनी ही मिथ्या है जितनी स्वप्न, और सुषुप्ति भी उतनी ही मिथ्या है जितना स्वप्न। ये जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। अर्थात मिथ्या का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई देता है लेकिन है नहीं। रज्जु सर्प है, रस्सी दिखाई दे रहा है सांप, तो वहां सांप है थोड़े। अज्ञान के कारण वही रस्सी सर्प रूप में प्रतीत हो रही है। जिस समय अधिष्ठान का ज्ञान होगा कि यहाँ रस्सी थी, उस समय सर्प कहाँ चला जाएगा? वो था ही नहीं तो चला कहाँ जाएगा? इसी तरह से ब्रह्म के ज्ञान होने पर जगत कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, जीव कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मिथ्या था। तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। गुण अर्थात माया,
माया त्रिगुणात्मिका है, सतरजतम। जो मायिक है वो ज्ञान होने पर, पर ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो खोजो माया कहाँ गई, माया तो थी ही नहीं, वो तो अज्ञानी की दृष्टि में। कहा कि त्रयम एव भयन मिथ्या गुणत्रय, ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं क्योंकि गुणों से ही निर्मित हैं, मायिक हैं। अस्य दृष्टा गुणातीत है, इन अवस्थाओं का जो दृष्टा है वो गुणों के अतीत है, वो सतरजतम से नहीं बना है, वो शुद्ध चेतन है, वो साक्षी, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, वो नॉलेज इटसेल्फ है, वो सतरजतम से नहीं बना है। अस्य दृष्टा गुणातीत, इन अवस्थाओं का जो दृष्टा है वो गुणों के अतीत है। नित्य ही एक चिदात्म का, वो नित्य है, वो इसकी तरीके से अनित्य नहीं है, वो एक है, वो अनेक नहीं है, और वो चेतन है, चित है, और वो आत्मा का, तुम्हारा अपना आत्मा है, उसको बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। फिर चलो भाई वो जो है अब बद्रीनाथ में मिल जाएगा कि केदारनाथ में मिल जाएगा, कि भाई चलो कुछ नहीं तो फिर जो है साईं बाबा के यहाँ ही हुआ में, या चलो भाई वो जहाँ विजय वो हिमालय ने जो है 10 सोने के दरवाजे दान करके गया था, साउथ वाला मंदिर जो सबसे आमदनी वाला है, तो वहाँ जो है ना ना ना, वो तुम्हारे अंदर है, दिल में खोज, दिल ही दिल खोजो, यहीं रहीमा रामा। लेकिन तुम डरते हो, क्यों? क्योंकि उसको पाने के लिए तुमको मिटना पड़ेगा। इस जीवत्व को मिटा करके ही ब्रह्मत्व को पाया जा सकता है। इसलिए लोग डरते हैं कि हमारा तो सब चला जाएगा। सब नहीं, तुम भी चले जाओगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने नहीं कहा कि जो कबीर खो गया तो फिर वो तो था ही, वो सामने आ गया। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो अपने को खोने से, नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने जाएगा तो खो जाएगा, बस और क्या। तो इसी तरीके से कहा, मैं जो डूबने से डरेगा, जो उस ब्रह्मत्व में जीवत्व को विलीन करने से डरेगा, वो कभी ब्रह्म स्वरूप को नहीं पा पाएगा। कहा अस्य दृष्टा गुणातीता नित्य ही एक चित आत्मा का, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप ही है, तो बाहर नहीं खोजना। कहा 59 में यह कहा जीवत्व का निषेध 58 श्लोक में अवस्था त्रय के मिथ्यात्व को बताया। और 59 श्लोक में देखिए, यहां पर जीवत्व का निषेध कर दिया। देखो तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। 59 श्लोक में क्या कहते हैं? यद्वत मृद घट भ्रांतिम शुक्तौ वा रजत स्थितिम तद्वत ब्रह्मण जीवत्वम वीक्षमाणे न पश्यति। कहा यद्वत मृद घट भ्रांतिम। देखो घड़ा जो है वो वास्तव में तत्वतः क्या है? मिट्टी ही है। एक नाम रूप का आकार मिट्टी को दे दिया, एक आकार मिट्टी को दे दिया गया, बीच में कम्बुवत, वो गला उसका पतला है, पेट उसका मोटा है, एक आकार मिट्टी को दे दिया गया। तो अब तुम उसी में बैठ गए, तुमने तत्व की तरफ से दृष्टि हट गई, तुमने कहा ये जो है ये घड़ा है और ये इसका आकार ये है, नाम है घड़ा। तत्व वहाँ क्या है? घड़ा कोई तत्व है? कहा नहीं, तत्व तो मिट्टी है। इस संसार के नाम रूप में ही हम फंस जाते हैं, इन देहों के नाम रूप में फंस जाते हैं, और जो तत्व चेतन है उसको भूल जाते हैं। कहा यद्वत मृति घटे भ्रांति शुक्तौ वा रजत स्थितिम। जैसे हम गंगा किनारे जा रहे हों और सीप पड़ी हो तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, तो वो चांदी वहां है, थोड़े भ्रम है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम है, जैसे घड़े में नाम रूप में ही फंस करके तत्व से निगाह हट जाती है, प्रतीयमान चांदी में फंस करके जो अधिष्ठान सीप है उससे निगाह हट जाती है, तद्वत ब्रह्मण जीवत्व। ऐसे ही जीवत्व में फंसे रहने के कारण ब्रह्मत्व से निगाह हट जाती है। जीव चेतन समझ करके परेशान होता रहता है और ब्रह्म चेतन नहीं समझ पाता है। वीक्षमाणे न पश्यति। ब्रह्म में ही जीवत्व की प्रतीति हो रही है, भ्रम से हो रही है। भ्रांत्या पश्यति न स्वतः। भ्रम से ही ब्रह्म को वो जीव मान करके ये मनुष्य परेशान है, सारे ही प्राणी परेशान। मनुष्य इस परेशानी से पीछे छुड़ा सकता है क्योंकि फ्री विल है, जागृत चेतन है। इतनी विवेक बुद्धि किसी प्राणी में नहीं, इसलिए वो भोग योनियां हैं और हमारी कर्म योनियां। हम अपने कर्मों पर नैतिक निर्णय दे सकते हैं, बदल सकते हैं। चौराहे पर खड़े हैं, इधर जाएं, उधर जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं। कहा ये जैसे सीप में चांदी का भ्रम है, ऐसे ही ब्रह्म में जीवत्व का भ्रम है। लेकिन अज्ञानी इसको देखता हुआ भी देख नहीं पाता है। जीवत्व का निषेध किया
61 श्लोक देखिए, 61 श्लोक में कहा यह नहीं कि जीवत्व भ्रम है, जगत के भी भ्रम ही है, जगत का निषेध करते हैं। कहते हैं यथैव व्योम्नि नीलत्वम यथा नीरम मरुस्थले पुरुषत्वम यथा स्थाणो तद्वत विश्वम चिदात्मनि। यथैव व्योम्नि नील, जैसे आकाश में नीलिमा है, खोजने जाएंगे तो कहीं नीला रंग नहीं मिलेगा कि सफ़ेद कपड़ा उसमें रंग के ले आए, हमेशा वो दूर नीलिमा। ये तो एक साइंस के सिद्धांत के अनुसार आकाश में नीले रंग की प्रतीति है, नीला वहाँ है थोड़े कुछ। यथैव व्योम्नि नीलत्वम यथा नीरम मरुस्थले, वो तो मृग मरीचिका में जल की प्रतीति होती है, वहाँ जल होता तो वहाँ तो एक बूंद भी नहीं है जल की, बालू का एक कण भी उस मरुस्थल के जल में गीला करने की सामर्थ्य नहीं है। उसी तरीके से पुरुषत्वम, तीसरा भी दृष्टांत देते हैं, पुरुषत्वम यथा स्थाणु, जैसे रात में कोई जा रहा हो, प्रकाश बहुत हल्का हो और वहाँ कोई ठूंठ है, सूखा पेड़ खड़ा है और उसको लगेगा कि ये कोई आदमी खड़ा है, चोर न हो, डकैत न हो, और कोई डरने वाला हो, भूत न हो, अरे भाई ये राजन न हो। स्थानों में पुरुष का भ्रम होता है, मृगजल मरीचिका में जल का भ्रम होता है, आकाश में नीलिमा का भ्रम होता है। तद्वत विश्वम चिदात्मनि, उसी तरीके से इस ब्रह्म चेतन में जगत का भ्रम होता है। जगत की सत्ता वत्ता कुछ नहीं, प्रतीति है। तद्वत विश्वम चिदात्मनि, वैसे ही चिदात्मा में विश्व का भ्रम होता है, चेतन आत्मा में विश्व की प्रतीति होती है। तो देखिए तीनों अवस्थाओं का निषेध कर दिया, जीवत्व का निषेध कर दिया, बता दिया कि अज्ञान से ही द्वैत की प्रतीति है, संसार का भी निषेध कर दिया। इस तरह से अगर हम विचार मार्ग पर बढ़ेंगे और साधन चतुष्टय संपन्न होकर के बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्यनिष्ठ हम जीवन जिएंगे, विचार करेंगे, साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जो सच्चे स्वरूप में के बोध में प्रतिष्ठित हो गया उसकी रहनी कैसी होती है, 89 श्लोक में बताते हैं। 89 श्लोक में क्या कहते हैं, आत्मा सततम जानम कालम नय महाद्युत। एक बार अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपने जान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मिथ्या है, इंद्रिया मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, मैं ये जगत भी मिथ्या है, सत्य तो आत्मा है। ये सब पाने छोड़ने के लिए यहाँ कुछ है, जो मिथ्या है उसको क्या पाना और क्या छोड़ना। जो चांदी वहाँ है ही नहीं, उस चांदी को क्या पाना और क्या छोड़ना। कहा ऐसे जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, देखिए ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा थोड़ा अलग अलग शब्द है। ब्रह्म ज्ञान कंपैरेटिवली आसानी से हो जाता है, ज्ञान हो गया कि, लेकिन निष्ठा नहीं बन पाती है। फिर लगता नहीं संसार में भी तो पाना है, ये भी तो पाना है, ये भी तो पाना है, अरे यहाँ ज़्यादा तृप्ति ना हो तो थोड़ी तो है ही है, अरे इसको क्यों छोड़ा जाए। ये कहा ना, ये भी तो अचीवमेंट है। नहीं, यहाँ कोई अचीवमेंट और दूसरा नहीं, वो सब माया का अचीवमेंट है। सत्य अचीवमेंट तो आत्मा के सच्चे स्वरूप ब्रह्मत्व के बोध में वही है, उसके अलावा तो काम चलाओ चीज। कहा आत्मानम सततम जानम, अगर आत्मा का सदा विचार करते हुए तुम रहोगे और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो बाकी के जीवन भर क्या करोगे। कहा आत्मानम सततम जानम कालम नय महाद्युत। देखो प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर चलेगा, ये कहीं जाने वाने वाला है नहीं, डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी असर करेगी, प्रारब्ध पर्यंत तुम्हारा ये शरीर चलेगा। और तुमको अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बाकी के जीवन क्या करो। कहा उसी ज्ञान के विचार में बाकी का समय भी तुम बिता दो, प्रारब्ध को अपने क्षीण करो, क्योंकि उसके पहले तो मौत आएगी नहीं। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ और चले। कहा आत्मानम, इस तरह से सदा आत्मविचार करते हुए ही स्पेंड योर टाइम, नय काल, स्पेंड योर टाइम, कालम नय, काल को बिताओ जो जीवन का बचा है। हे साधक, हे महामती साधक, महाद्युते, तुम
ब्रह्म विचार में ही बाकी का समझ बताओ, अपने को बताओ, जो सुनने को तैयार हो उसको बता दो। यही तो, और ज्ञानी की सेवा क्या होगी? यही तो सेवा, चिन्मय मिशन यही सेवा कर रहा है। कहा प्रारब्धम अखिलम भुंजन, तुम अपने प्रारब्ध को पूरी तरह से इस तरह से भोग लो, उसको बिता दो। न उद्वेगम कर तुम अरहसी, किसी चीज के बारे में चिंतित मत हो। गुरुदेव कहते हैं डोंट बी एंशियस एंड डोंट डिजर्व। अब किस चीज की कामना करना और किस चीज की चिंता करना। तरति शोकम आत्मित, आत्मित शोक के ऊपर उठ जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, भय से चिंता से ऊपर उठ जाता है और इच्छाओं से भी ऊपर उठ जाता है। तुम उद्विग्न किसी बात के लिए मत हो, और होगा भी नहीं। ऐसे जो मननशील है उसकी रहनी बताई, और कहा देखो ज्ञान से जितना प्रपंच है उसकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद में फिर 92 श्लोक में कहा देखो बहुत चर्चा है कि भाई 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण या आगामी कर्म। संचित कर्म में से ही कुछ कर्म जिनका भोग देने को जो परिपक्व हो जाते हैं, उनके कारण मनुष्य को अगले शरीर की प्राप्ति होती है। इस शरीर की जो प्राप्ति हुई वो संचित कर्म में से जितने कर्म भोग देने को एकदम तैयार थे, उनके कारण हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी संचित कर्मों में से जो तत्काल भोग देने के लिए परिपक्व हो गए कर्म, उन कर्मों का भोग जिस शरीर में सबसे उपयुक्त तरीके से वो शरीर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही मिले, या मनुष्य के शरीर में परिस्थितियां कैसे मिले, एजुकेशन कैसा मिले, माँ बाप कैसे मिले, ये सब कर्म ही निर्धारित करेगा अगला शरीर। इस शरीर को निर्धारित करने वाले यहाँ के माता पिता, यहाँ की परिस्थितियाँ, सब ये पूर्व जन्म के कर्म। तो कहा देखो जब ज्ञान होता है तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इसलिए अगला जन्म होता नहीं, ज्ञानी मुक्त हो जाता है। ज्ञान से संचित कर्म का नाश हो जाता है, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो भी जुड़ेंगे उस स्टोर हाउस में। उनको कहते हैं क्रियमाण कर्म या आगामी कर्म। तो ये कहा कि जब ज्ञान हो जाता है तो कर्ता जीव ही नहीं रह गया, जीव है कर्ता भोक्ता। जब जीव ही नष्ट हो गया तो वो जो कर्म हो रहे हैं वो अब चिपके कहाँ जा करके, तो इसलिए उससे भी ज्ञानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगामी कर्म भी उसको नहीं चिपकते हैं। संचित कर्म का नाम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्, ज्ञान की अग्नि सब कर्मों का नाश कर देती है तनगा। तो अब बचे प्रारब्ध कर्म। अब ये एक धारणा बैठी हुई है कि प्रारब्ध के कारण चूंकि शरीर चलता रहता है तो ज्ञानी के भी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। रमण महर्षि से किसी ने कहा, उसने कहा एक राजा के 3 रानियां थी, राजा मर गया, जीव मर गया तो 2 रानियां विधवा हो गई और एक जो है सधवा बची रही। ये भला कहीं की बात है? जब जीव जो था वही मर गया तो फिर प्रारब्ध कर्म कहाँ रहा? यही शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि देखो जीव प्रारब्ध कर्म भी नहीं होता। 92 श्लोक में कहते हैं कर्म जन्मांतरीयम यत् प्रारब्धम इति कीर्तितम, जन्मांतर में किए गए कर्मों को ही प्रारब्ध कहा गया है, उसी के कारण तो ये शरीर बना प्रारब्ध के कारण। तत्तु जन्मांतर अभावात पुंसः, और जब जन्मांतर ही नहीं है, यानी जीव की क्या कोई जन्म हुआ है? ये तो सब प्रतीति है, द्वैत तो प्रतीति है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसी, और फिर कर्म कैसा और प्रारब्ध कैसा? 91 भी देख लें। तत्व ज्ञान उदयात ऊर्ध्वम प्रारब्धम नैव विद्यते, तत्व ज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध नहीं रह जाता है। तत्व ज्ञान उदयात ऊर्ध्वम प्रारब्धम नैव विद्यते, तत्व ज्ञान होने पर प्रारब्ध नष्ट हो नहीं रह जाता है। देहादि नाम असत्यत्वात्, क्यों? यथा स्वप्नो विबोधता, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर न शरीर की सत्ता है, न जीव की सत्ता है, न जगत की सत्ता है। एक शुद्ध, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है, तो प्रारब्ध की सत्ता कहाँ से बनी रहेगी? प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज़ ज्ञान के बाद नहीं रह जाती है। ऐसे ये बताया 99 श्लोक तक, और 100 श्लोक से
फिर बल्कि 99 श्लोक से ही ये 98 श्लोक तक करीब करीब पूरी बात हो गई। 99 श्लोक तक पूरी बात हो गई जो भगवान शंकराचार्य मुख्य रूप से कहना चाहते थे अपरोक्षानुभूत। 100 श्लोक से अब वो 15 अंगों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 8 अंग तो योग दर्शन के हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और कहा देखो जो मुख्य अधिकारी हैं वो तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत वाक्य विचार से ब्रह्मबोध को उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन जो मंद अधिकारी हैं उनको थोड़ा हठयोग की साधना की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो इन 15 अंगों पर मेडिटेट करके उस ब्रह्मबोध तक पहुंच सकते हैं। वो 15 अंग 102 और 103 श्लोक में बताए हैं, और उसमें यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति या दृष्टि, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 15 अंग बताए। और कहा कि इन पर ध्यान देने से, निधिध्यासन करने से, मेडिटेट करने से जो पहले 2 जो मुख्य मार्ग है उससे नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए भी ये उपाय है। हम अगली कक्षा में इन पर विचार करेंगे। वैसे हम इनके 10 बातों पर विचार कर चुके हैं, प्राणायाम तक, प्रत्याहार से हमको करना है, लेकिन थोड़ा सा पिछले 10 को भी देख के फिर हम अगली कक्षा में जो प्रत्याहार है वहाँ से विस्तार से विचार करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।